pancreas behind the stomach. So you can see the position of the spleen, and the position can be asked for the exam in the MCQ. Then it is the largest lymph node. क्या है spleen? It's a type of a lymph node, and it's the largest lymph node, and it is also called as a blood bank of body. साथ में इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब सारे डेड आरबीसी वहीं पे मरते हैं. सो स्प्लीन के तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली द लोकेशन. देन वो है क्या? इट इज द लार्जेस्ट लिम्फ नोड एंड इट इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. सो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं. Now you can see differences between the lymph and the blood. Just go through this. So अगर हम ब्लड की बात करेंगे तो ब्लड में आरबीसी होता है, जबकि लिम्फ में नहीं होता है. प्लेटलेट्स की बात करेंगे तो ब्लड में प्लेटलेट्स होता है, लिम्फ में नहीं होता है. डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो यस, दोनों में होता है. ठीक है. प्लाज्मा दोनों में होता है. प्रोटीन्स की अगर हम बात करेंगे, भी देखो ये सारे नीचे प्रोटीन्स है, तो एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन प्रोटीन, यस, दोनों में है. फाइब्रिनोजन विच इज अ क्लॉटिंग फैक्टर, यहाँ पे लेस है. क्लॉटिंग कोएगुलेशन प्रॉपर्टी लेस. डायरेक्शन ऑफ फ्लो, टू वे हार्ट टू टिश्यू, बट इट इज वन वे. ठीक है. एंड टिश्यू टू हार्ट, इट इज ओनली वन वे, टिश्यू टू हार्ट. रेट ऑफ फ्लो यहाँ पे ब्लड का फास्ट होता है, लिम्फ का स्लो होता है. अगर हम ग्लूकोज वगैरह की बात करेंगे, ग्लूकोज, यूरिया एंड CO2, तो ब्लड में कम होता है और लिम्फेटिक वेसल्स में ज्यादा होता है. चलो अगर अभी हम सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में बात करते हैं. So there are two different types of circulatory pathways which we have already learned in the last class, that is open and closed type. सब सारे vertebrates के पास muscular heart है with chambers. Let us move on to the evolution point of view. अभी हम evolution देखेंगे तो पाइसेस सबसे पहले आता है ना. पाइसेस के बाद कौन आता है? टेट्रापोडा के अंदर 4 क्लासेस हैं. हाँ, डू यू रिमेम्बर? टेट्रापोडा में 4 क्लासेस है. सबसे पहला आता है पाइसेस, उसके बाद आता है एम्फीबियंस, देन आता है रेप्टाइल्स, देन एव्स एंड मैमल, है ना. ऐसे हम 5 हैं. अब इसके अंदर वी आर लर्निंग अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ द हार्ट. तो फिशेस के अंदर 2 चेम्बर हार्ट होता है. अभी जैसे जैसे इवोल्यूशन होते जाएगा, चेम्बर्स ऑफ हार्ट विल इंक्रीज. जैसे फिशेस में 2 चेम्बर है, अब हम आगे जाएंगे तो 3 चेम्बर्स होगा, फिर उसके बाद इनकम्प्लीट 4 चेम्बर होगा, और फिर पूरा 4 चेम्बर्स हार्ट होगा. So fishes are having 2 chambers of heart with atria and the ventricle. हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था कि फिश के हार्ट को हम वीनस हार्ट बोलते हैं, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है टू द गिल्स. This we have already seen. So let us move down. अच्छा, which type of circulation the fishes show? So they show a single circulation. हमारे केस में क्या होता है? डबल सर्कुलेशन होता है ना. पर फिश वगैरह में सिंगल सर्कुलेशन होता है. अगेन एज यू सी इवोल्यूशन, यू कैन सी द डबल सर्कुलेशन का ओरिजिन ऑल्सो. Got it all of you? तो फिश में आपको क्या याद करने जैसा है? फिश में आपको याद करना है कि उसके पास 2 चेम्बर हार्ट है, उसके हार्ट वीनस हार्ट बोलते हैं हम लोग, और उसके पास सिंगल सर्कुलेशन है. नेक्स्ट इवोल्यूशन हुआ इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में, देखते हैं क्या है. ठीक है. सारे एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर हार्ट होता है, जबकि सिर्फ क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर हार्ट है. तो इसीलिए यहाँ पे दिया एक्सेप्ट क्रोकोडाइल. ओनली क्रोकोडाइल हैज 4 चेम्बर हार्ट. बाकी के जितने भी एम्फीबियंस है और रेप्टाइल्स है, दे ऑल आर हैविंग 3 चेम्बर हार्ट. अब ये 3 चेम्बर हार्ट कैसे डिवाइडेड है? जिसमें से 2 एट्रिया होता है और 1 वेंट्रिकल होता है. ठीक है. यस. और क्रोकोडाइल की और हम बर्ड्स के केस में हमारे जैसा होता है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल. व्हाट इट. अच्छा, अब अगर हम एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करेंगे
तो उनके पास इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अभी देखो सिंगल सर्कुलेशन से डबल सर्कुलेशन ओरिजिन नहीं हुआ है तुरंत, पहले इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हुआ है, ठीक है, और फिर बाद में इवोल्यूशन होगा ऑफ द डबल सर्कुलेशन। Got it, all of you? Now in birds and mammals, we are having completely 4-chamber heart, yes, and we are showing the double circulation, birds and mammals, ठीक है। एव्स मतलब birds, now let us move on to the circulatory system. So the circulatory system consists of heart, blood vessels and the blood, जिसको हम fluid भी बोलते हैं। We are showing the closed type of circulatory system, double circulation. So let us understand again, revision for all of you. So heart kahan pe situated? It is situated in our thoracic cavity between our lungs, which is resting on the diaphragm. As it is present between the lungs, it is called as a mediastinum. Measure you can see 12 centimeter in length, 9 centimeter in breadth. Our heart has been covered with a double layer covering, which is called as a pericardium. Yes, and inside that pericardium, we have learned in theory, it contains the pericardial fluid, है ना। पेरिकार्डियम में भी हमने क्या पढ़ा था? There were 2 types, as it is a double layer. Do you remember? There were 2 layers, fibrous pericardium and serous pericardium. कौन बताएगा मेरे को पेरिकार्डियम? Who will tell me? मैंने आपको एक हिंट दिया, फाइब्रस पेरिकार्डियम, सेरस पेरिकार्डियम। सेरस के भी 2 पार्ट है कि नहीं? हाँ या नहीं? Unmute yourself and tell me. हाँ तो बताओ, सिर्फ हाँ नहीं बोलो, बताओ कौन सा है सेरस पेरिकार्डियम के 2 पार्ट? See, whenever beta you attend for a NEET lecture, you should be thorough with your theory part, huh? सिर्फ ऐसे ही नीट के लेक्चर को बैठोगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। You have to be thorough with your theory part, then only the things will be clear. Okay. Yes, Amla, very good. It's a parietal layer and the visceral layer. Yes. Now, in between this parietal and the visceral layer, there is a pericardial fluid which will act as a shock absorber. Very good. Okay. But I want the answer from everyone. It should not be only limited students are giving me the answer. Now you can see about the internal structure of heart. We have discussed about the fossa ovalis, yes, which is a remnant of, fossa ovalis is a remnant of dash. Foramen ovalis. Foramen ovale, very good. Okay. Okay. Now you can see that we are having 4 chambers. Upper 2 chambers are atrial, lower 2 chambers are ventricle. From inside, when we talk about from inside, both the atrias are separated by the interatrial septum. Similarly, both the ventricles are separated by the interventricular septum. ठीक है, ये तो हो गया 2 पार्टीशन। अभी 4 पार्टीशन के लिए यहाँ पे क्या है? राइट साइड में the separation is done with the tricuspid wall and left side में the separation is done with the bicuspid wall, which can also be called as a mitral wall. ठीक है, the left side contains the oxygenated blood, whereas the right side contains the deoxygenated blood. ठीक है, from all over the body, let us talk first about the right hand side. Let us revise all the part. In the right atrium, deoxygenated blood gets accumulated from all over the body by 3 veins. From upper side of the body, it has been brought by the superior vena cava. Superior vena cava can also be called as precaval. Precaval, C-A-V-A-L, precaval. From lower side of the body,
The deoxygenated blood is brought by the inferior vena cava, which can also be called as the post cable. Okay? From the heart, the deoxygenated blood is carried by the coronary vein, which will open into a sinus called as a coronary sinus. Sinus means opening. Coronary vein will open into the coronary sinus, and this opening is present in our right atrium. So from all over the body, including our heart, the deoxygenated blood has accumulated in the right atrium. Now from the right atrium, this tricuspid valve will open and the blood will rush into the right ventricle. From the right ventricle, as it is a deoxygenated blood, it has to go to the lungs for removing the carbon dioxide. So from the right ventricle, the blood will be carried by the pulmonary trunk. As you can see over here, it has been guarded by the pulmonary valve, and this pulmonary valve can also be called as a 3 semilunar valves. 3 semilunar valves is nothing but this pulmonary valve. This pulmonary trunk will divide into left and right pulmonary artery. आप देख सकते हो left pulmonary artery, right pulmonary artery. And both the pulmonary arteries, left and right, will join to our lungs. And as it is a deoxygenated blood, CO2 will be removed outside the body through exhalation. Okay? So this was all about the right hand side. Let us talk something about this left hand side. So when we are doing inhalation, जब आप inhalation कर रहे हो तो आपके lungs में ऑक्सीजन जा रहा है. अब ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो कौन लेकर आ रहा है? It is brought by the 4 pulmonary veins. So there are 4 pulmonary veins which are bringing the oxygenated blood from the lungs into the left atrium. ठीक है? ऑक्सीजन वाला ब्लड आ गया यहाँ पे. अभी कौन सा वाल्व ओपन होगा? बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल्व ओपन होगा. And the blood will rush down into the left ventricle. Now from the left ventricle, it has to be pumped to all parts of the body. So it has been taken by the systemic aorta. Systemic aorta can also be called as the dorsal aorta. Or you can also see the name has been given as arc of aorta. This is forming the arc of aorta. Okay? So from the left ventricle, the blood has been carried by the systemic aorta. Now you can see the systemic aorta has been branching into many arteries, and these arteries will carry the oxygenated blood to all parts of the body. As left ventricle has to pump hard, therefore the walls of left ventricle is thicker as compared to the right ventricle. Okay. Now let us talk something inside. So when we talk something inside, we can see that in our ventricles, we can see muscles which are coming out from the bicuspid and tricuspid walls. And these thin muscles are called as a chordae tendineae. Chordae tendineae. These chordae tendineae are been attached to the papillary muscles. Chordae tendineae are attached to the papillary muscles, which will prevent the backflow of the blood. Next important thing is, in the ventricle, we can see muscular ridges like this. You can see the muscular ridges like this. These muscular ridges are been called as chordae, they are called as a trabeculae carneae या फिर columnae carneae. ठीक है? One more important point. The pulmonary trunk and the systemic aorta, they have been tied together with the help of ligamentum arteriosum.
which is a remnant of ductus arteriosum. Got it, all of you? Any doubt? किसी को कुछ डाउट है इसमें? We have covered all the points, both external as well as the internal. Yes or no? किसी को कुछ डाउट है तो सी आपका रिवीजन भी हो गया और आपका नीट का भी पढ़ के हो गया है. तो anybody is having any doubt? तो जितना भी अभी सारा पॉइंट्स एक्सप्लेन किया उसके ऊपर हर एक पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. You can see this descending aorta which will go down, and you can see all the labelings also. You can see the ligamentum arteriosum attachment. Shall I move down? Yes. Now walls of heart. So our heart is having three walls. Sorry, epi, myo, and endo. एपी एंड एंडो तो एपिथेलियम से बना है और कनेक्टिव टिश्यू से बना है, जबकि मायोकार्डियम मसल से बना है. कौन से मसल से बना है? कार्डियक मसल से बना है. And we all know that the cardiac muscles are been joined by the intercalated disc. So this is a special point of the cardiac muscle. Please underline or please note down, the cardiac muscles are having intercalated disc. What is the speciality of this cardiac muscle? The speciality of the cardiac muscle is it does not get fatigue. Fatigue matlab tired due to prolonged activity and formation of lactic acid. इसमें भी lactic acid, you know that whenever there is anaerobic respiration, there is a lactic acid formation. तो जब हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है तो हमारा मसल्स क्या हो जाता है? रिलैक्स करने के लिए डिमांड करता है. बट ऐसा कार्डियक मसल में नहीं होता. सो अगेन द सेम थिंग, जस्ट हैव अ लुक. अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही सारे चीजें हैं. आप एक बार देख लो, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क मी. Just read all the points fast. I'm giving you only 2 minutes to read.
Just see about this varicose veins. वॉल्स का काम क्या होता है? टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ ब्लड इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, जिसको हम रिगर्जिटेशन भी बोलते हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो इन यूनिडायरेक्शनल फ्लो। हर एक वॉल के पास कप्स या फ्लैप्स होते हैं, ठीक है। Opening and closing depends upon the pressure on the opposite side. Now this point is very important, varicose vein. When these walls break, जब walls break होते हैं, veins के wall जब, क्योंकि veins में ही walls होते हैं, तो जब veins के walls break होते हैं तो blood क्या होता है, does not flow back and pull in the weakened legs resulting in varicose vein. वेरिकोसिस वेन का सिम्टम्स क्या होता है? एक पर्पलिश कलर का ट्यूब हमारे लोअर लेग में नजर आने लगता है, ठीक है। वॉल्स का काम क्या है? फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन. So you can see about the different types of walls: bicuspid, tricuspid, semilunar valves. You can see about this mitral wall also. So strong string connecting the bicuspid and the tricuspid wall is called as a chordae tendineae. Next, what are the walls? You have learned about the Eustachian wall, you have learned about the Thebesian wall. You have not learned about the Haversian wall. So please note down this wall. So Eustachian wall, we know that it is present on the opening of the inferior vena cava, which is also called as a post cable. Next is the Haversian wall. It is present in human but absent in rabbit. कहां पर प्रेजेंट है ये? इट इज प्रेजेंट ओवर द ओपनिंग ऑफ प्री केबल वेन. प्री केबल को हमने क्या बोला था? सुपीरियर वेना कावा. सो सुपीरियर वेना कावा में भी वेन है, सॉरी वॉल्व है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेवर्सियन वॉल्व. थेबेसियन कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अ कोरोनरी वॉल, क्योंकि ये कोरोनरी साइनस में होता है, इसीलिए. सो प्लीज नोट डाउन ऑल द वॉल्स एंड जस्ट हैव अ लुक फॉर द वॉल्स. रीड किया बेटा? जिसको लिखना है वो लोग ने लिख भी लिया है. Now, automatic rhythmicity of the heart. We know that the heart के अंदर cardiac muscles होता है and these muscles are automatic rhythmic. मतलब इसको कोई भी stimulation की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही move करता है. So this has been done with a special type of muscle called as a nodal tissues. So the nodal tissues are in the form of SA node and the AV node, which may lead to the bundle of His, that is AV bundle and the Purkinje fibers. So ये आपने already पढ़ा है in the conducting system of heart. So again just go through just a quick recap to all of you.
and many of the children are joining very late. I request all of you to join on time. और ज्वाइन करने के पहले आपका रीड करके भी होना चाहिए. जो भी आपका 12th का है सिलेबस एटलीस्ट वो रीड करके होना चाहिए. So nodal musculatures are having the ability to generate action potential without any external stimulation. हाँ, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है और उसके बिना ही वो काम करने लगता है. मींस इट कैन जनरेट द एक्शन पोटेंशियल. इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटो एक्साइटेबल. ऑटो एक्साइटेबल. Then we have already learned that the SA node is called as a pacemaker क्योंकि यही सबसे पहला पेस बनाता है, मतलब वेव्स बनाता है. इसका कितना है पोटेंशियल? जस्ट सी एंड नोट डाउन. 70 to 75 minutes per minute. Next, the next part, that is the heartbeat. So our heart beats for 70 to 75 times, or on an average 72 beats per minute. Less number of heartbeat is bradycardia. More number of heartbeat is tachycardia. So heart is increased by this many reasons. Just have a look again. Okay. Now heart has been regulated by many things. So सबसे पहला controlling centers कहाँ पर होता है? Medulla oblongata में होता है. ठीक है? And it possesses the chemoreceptor sensitives for the carbon dioxide, oxygen. This center is under the influence of hypothalamus, which controls the autonomic activities. We know that our autonomic nervous system में दो नर्व फाइबर्स होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, जिसको पैरासिम्पैथेटिक को हम वेगल नर्व भी कहते हैं. How it has been responsible for regulating? We know that the sympathetic nerve releases what? Adrenaline, noradrenaline, जिसके वजह से हमेशा हार्ट बीट इंक्रीज होता है. और पैरासिम्पैथेटिक रिलीजेस क्या? एसिटाइल कोलिन. ठीक है, जिसके वजह से हार्ट बीट डिक्रीज होता है. Just have a look. There are other hormones also been given. COMT, note down this. Please note down this particular point, all of you, in your book.
लिखा सबने इतना? पैरासिम्पैथेटिक का भी लिखो। मैम थोड़ा ऊपर जाऊंगा प्लीज। वापस करूँ क्या ऊपर? ओके ओके ओके। कैन आई मूव डाउन बेटा? इतना Yes, हुआ लिख ma'am. के? हाँ मैम। इसके बारे में भी लिखो, ब्रेडिकार्डिया के बारे में। एसिटाइल कोलिन एंड एसिटाइल कोलिन यू हैव लर्न इन द नर्वस सिस्टम. It has been destroyed by the enzyme called as acetylcholinesterase. उसको कैसे एब्रीवेट करते हैं वो भी लिखो, क्योंकि कभी कभी एब्रीवेशन से भी दिया जाता है. कैपिटल ए, स्मॉल सी, स्मॉल एच एंड फिर अगेन कैपिटल ई. उसको एब्रीवेट ऐसे करते हैं, विच इज एन एंजाइम, एसिटिलकोलिनेस्टरेज एंजाइम. पैरासिम्पैथेटिक को ही हम वेगस नर्व भी बोलते हैं, विच इज द 10th क्रेनियल नर्व. ठीक है बच्चा, शैल आई मूव डाउन? So stimulation of the vagus nerve decreases the heartbeat, but its continuous stimulation show no further decrease. इसको हम बोलते हैं वेगस एस्केप. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So please note down about the vagus escape also. अगेन हार्मोन्स कंट्रोल का भी आप देखो, कौन कौन से हार्मोन्स है जो इसको रेगुलेट करते हैं. So adrenaline accelerate the heartbeat, because adrenaline we know it's an emergency hormone, as well as the thyroxine hormone which has been secreted by our thyroid gland will increase the heartbeat. तो प्लीज थायरोक्सिन का भी नाम एंटर करो. पाउंडिंग का मतलब क्या है, प्लीज दैट ऑल्सो. फास्ट हार्टबीट इन कंडीशंस लाइक लव एंड एंगर. अगेन आयंस के बारे में भी नोट डाउन करो. अगर सोडियम आयन ज्यादा है तो भी हार्ट बीटिंग क्या होता है, डिक्रीजेस द हार्ट बीट. एंड इफ कैल्शियम आयन ज्यादा है तो इट इंक्रीजेस द हार्ट बीट. So please note down all these things. These are very 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 important. हो जाएगा तो प्लीज टेल मी बेटा, आई एम वेटिंग.
यस बेटा, हुआ इतना लिख के? चले मूव डाउन. प्लीज नोट डाउन अबाउट द शॉर्ट फॉर्म में लिखो बेटा. तो सोडियम आयंस लिखा, कैल्शियम आयंस लिखा. There is one more condition called as a systolic arrest. When the heart stops in contract phase, पोटेशियम का अगर इंजेक्शन देंगे, injection of potassium ion in the heart muscles will stop the impulse generation. So heart stops in diastolic or the relaxed phase. Again, this is important. So ये तीनों आयंस के बारे में important है, सोडियम, कैल्शियम एंड द पोटेशियम. फिर उसके बाद तो यू हैव ऑलरेडी लर्न न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक हार्ट. न्यूरोजेनिक हार्ट का मतलब क्या होता है? जब हार्ट का कंडक्शन एंड रिलैक्सेशन नर्व से होता है या फिर नर्व गैंग्लियन से होता है. एग्जाम्पल क्या है? इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि एनिलिड्स हो गए, ऑर्थ्रोपोडास हो गए. अगर इनका नर्व सप्लाई को कट कर दिया तो हार्ट बीट बंद हो जाएगा. जबकि हमारे कंडीशन में हमारा हार्ट मायोजेनिक है, बिकॉज अपना हार्ट का मसल जो है वो हेल्प करता है कंडक्शन में. ठीक है? ऑल द वर्टिब्रेट्स एज वेल एज द मॉल्यूस्कन्स. गॉट इट ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट, ब्लड वेसल्स भी आपने अच्छे से पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है. ब्लड वेसल्स आर मेड अप ऑफ 3 layers. Tunica externa, outermost layer, tunica media, middle layer, and tunica interna. So there are 3 different types of blood vessels: arteries, veins, and capillaries. What is the difference between arteries and veins? Artery का lumen छोटा रहता है और veins का lumen बड़ा रहता है. ऐसा क्यों? क्योंकि arteries के अंदर tunica media का पतला लेयर है और veins के अंदर tunica media का आर्टरीज में ट्यूनिका मीडिया का थिक लेयर है और वेन्स में ट्यूनिका मीडिया का थिन लेयर है. So arteries always carry the oxygenated blood, exception we know pulmonary artery. Artery again divides or branches into arterioles. कितना diameter होता है? 120 μm. Arterioles further divide into smaller vessels called as a meta-arterioles. And meta-arterioles के बाद फिर capillaries होता है. So write down, mention about this meta-arterioles also. Now at the beginning of capillary, जैसे meta-arteriole से capillary बनता है, the arteriole possesses a circular muscle जिसको हम बोलते हैं pre-capillary sphincter. Pre-capillary मतलब capillary होने के पहले, pre-capillary sphincter. Sphincter है तो वो regulate करेगा blood flow को into the capillaries, जिसको हम बोलते हैं vasomotion. Motion means flow and vaso means blood vessel. So please note down this vasomotion. All of you note down vasomotion. Okay? Now we know that our arteries and veins are having smooth muscle fibers, and these smooth muscle fibers are innervated by the sympathetic fibers. So their stimulation will control either constriction or dilation of our arteries. Again, smooth muscle of the arteries and arterioles also limit bleeding from the wound by producing vascular spasms during the cut. So arteries are of 2 types: conducting या फिर elastic arteries, distributing or muscular arteries. Elastic arteries, they are receiving the blood from the heart and do not provide it to any organ. Rather, they provide blood to other arteries and are pressure reservoir of the blood.
Please note down this point also. Muscle-less end of metaarterioles is called. Please mention about this channel. Preferential channel. The largest artery is dorsal or the abdominal artery, which is also called as a systemic aorta. Please note down these points, all of you. Again, this is important point. Mention about this channel, mention about the largest artery. Okay. Now let us talk about the capillaries. So capillaries are the smallest blood vessels. So please mention or remember the name of the scientist also. The name of the scientist is Marcello Malpighi. We know that in capillaries there is only one layer of squamous epithelial cell, which is called as the endothelium. And whenever the word epithelium comes, it is always resting on the basement membrane. You can see the diameter, it is very, very, very small. So exchange of material takes place through the capillaries. So again, there are two different types of capillaries, arterial capillary and venular capillaries. आर्टेरिया वाला सप्लाई करेगा, वेन वाला कलेक्ट करेगा. ठीक है. Then there is one more word given as the avascular tissue. अ का मतलब होता है नो. तो नो मतलब नो, अगर ब्लड वेसल्स नहीं है, हाँ मतलब कैपिलरीज नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे अवैस्कुलर टिश्यू. वेन्स के बारे में एक बार देखो. Venules are the smallest branches of vein, which in turn unite to form vena cava. Largest vein कौन सा है? Inferior vena cava या post caval is the largest vein. Underline. Note down, sorry. Inferior vena cava के बारे में अभी हमने पढ़ा. We have learned about the eustachian wall. We have learned about the superior vena cava. We have also learned about the Haversian wall. ठीक है. So difference also, you know, difference between the arteries and veins. So you are learning this from your very lower classes. So just have a look. एक बार देख लो. Just a quick recap between the difference between the arteries and the veins. फटाफट recap करो बेटा, so that I can move down. What is disintensibility? इसका मतलब क्या होता है? Capacity to swell. ये ज्यादा डायलेट नहीं हो सकता, ये ज्यादा स्वेल नहीं हो सकता, जबकि ये ज्यादा हो सकता है.
चलो, shall I move down? सबका हो गया था ना वो रीड करके बेटा? Yes or no तो बोलो बेटा प्लीज. Yes, ma'am. Okay. Now cardiac cycle again, which you have already learned. Cardiac cycle का मतलब होता है the events which are associated with the heartbeat is called as the cardiac cycle. So we know that it is for 72 times per minute. So what are the things which is happening? So ये तीन आपने पढ़ा है, that is the atrial, distal, ventricular, sorry. दोनों का contraction and joint relaxation you have learned, but in for NEET point of view you have to learn in more detail. See अभी आपने 12th standard basis में आपने पढ़ा था कि cardiac cycle is completed in 0.8 second. But when we talk about NEET के लिए, NEET के हिसाब से, तो you have to be very specific. It is 0.88 seconds. 0.88 seconds. 12th standard के लिए आप 0.8 लिखोगे right है, but NEET के लिए it has to be 0.88 seconds. How much blood is pumped? That we know that 70 ml, which is called as a stroke volume by each ventricle. 70 ml of blood by each ventricle. Yes, and approximately 5 liters of blood is been pumped. Heart sounds also we have seen. The first heart sound is lub and second is dub. Lub is because of the bicuspid and tricuspid closure and dub is because of the semilunar closure. फर्स्ट साउंड का ड्यूरेशन कितना होता है 0.15 सेकेंड्स और फ्रीक्वेंसी कितना होता है 25 to 45 हर्ट्ज, जबकि सेकेंड साउंड का 0.12 seconds and the frequency is 50 hertz. So please note down this point which has been not there in your book. ये वाला point आप लिख लो, frequency and seconds. Murmur sound is the abnormal sound. Done? Okay. Now murmur sound जो है वो दो कंडीशन में हमें सुनाई दे सकता है, या तो हार्ट के वॉल्स बराबर नहीं है या तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है उसमें डिफेक्ट है. ठीक है, सो दो कंडीशन में ये मरमर साउंड वी कैन हियर इन द स्टेथोस्कोप, नो डाउट. So blood pressure में two pressures are there, systolic and the diastolic, and it has been measured with a brachial artery in the brachial artery, and the name of the instrument is sphygmomanometer. So systolic pressure should be 120 mm of Hg and the diastolic pressure is 80 mm of Hg. So the normal is 120 by 80 mm of Hg. Pulse pressure if you want to find out. So please note down this. Pulse pressure is equal to difference between the systolic and diastolic pressure, which is 40 mm of Hg. And pulse pressure provides the information about the condition of arteries. Please note down this point. Please note down. Done? Then ECG may you have seen all the waves. Okay, there are much more things now. Okay, so in the next class we will discuss about this electrocardiogram. ठीक है? And I request all of you, आज जितना मैंने हमारा पढ़ के हुआ है, हाँ, you will be solving that in your notes. ठीक है?